नमस्कार दोस्तों, आंसू एजुकेशन सेंटर गंगापुर सिटी में मैं प्रशांत स्वानी आपका बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं केवल और केवल घड़ी से 5 मिनट मिला लीजिए और आपके सामने मैं प्रतिरोध की ऐसी बेस्ट मेथड लेके आ रहा हूं जिसका गर्दा आप सेकंडों में उड़ाओगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा मैं ट्रिक पे चलता हूँ। जैसे कि क्योंकि आप कई बार क्या है कि सूत्र जैसे प्रतिरोध वगैरह के सूत्र है ना, प्रतिरोध वगैरह के जो आपके पास में ये जो क्वेश्चन होते हैं तो आप उनमें क्या करने लग जाते हैं कि आप उनमें हमेशा सूत्र लिखेंगे R के समानुपाती L के बटे में A। तो ये अपन को नहीं करना है, सिंपली थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है, सीधा उसका क्वेश्चन से ही आपको आंसर देना है, लिखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। सुन लेना, उसी ट्रिक को करने के दो नियम बता रहा हूं आपको। आपको पता है कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के तो बेटा समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के होता है विलोमानुपाती। मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के बेटा समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के जो होता है वो होता है विलोमानुपाती। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन से ऊपर की जो संख्या आती है वो तो समानुपात में होती है और बेस लाइन से नीचे की जो होती है वो होती है आपके विलोमानुपाती। ऊपर की संख्या समानुपाती, नीचे की संख्या विलोमानुपाती। ठीक है, अब इसके बारे में आपको पता है कि समानुपात का मतलब ये होता है कि जब मैं लंबाई को अगर मैं 2 गुना कर देता हूं तो मेरा प्रतिरोध भी बेटा 2 गुना हो जाता है। जैसे ही मैं प्रतिरोध को मैं 3 गुना कर देता हूं तो मेरे पास में क्या होता है, प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाता है। जैसे ही मैं लंबाई को 8 गुना कर देता हूं तो मेरे पास में प्रतिरोध का मान भी 8 गुना हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात कर लेता हूं, अब मैं क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, फिर डायरेक्ट अपन क्वेश्चन में चलेंगे। अगर जैसे ही मैं आपके क्षेत्रफल को मैं आधा कर देता हूं, आधा यानी कि 1 के बटे में 2, जैसे ही मैं इसको आधा कर देता हूं तो मेरा प्रतिरोध हो जाता है 2। अगर मैं जैसे ही मैं आपके क्षेत्रफल को 1/3 कर देता हूं, 1/3 कर देता हूं तो मेरा प्रतिरोध हो जाता है बेटा 3। अच्छा, ये कैसे सर आपने कर दिया कि 3 होगा? कोई आपने कोई लॉजिक लगा दिया क्या? हाँ बेटा, ये लॉजिक ही है, मैंने लॉजिक नहीं लगाया, ये सिंपल जो फॉर्मूला है आपके सामने, मैंने केवल और केवल इसका उपयोग किया है। कैसे? जैसे कि मैं ये लिख लेता हूं R समानुपाती L के बटे में A। तो मैं क्या कर देता हूं, मैंने इसमें लंबाई को मैंने इसमें से 1 माना, मैंने इसमें लंबाई को 1 माना और मैंने क्षेत्रफल को क्या कर दिया बेटा, मैंने क्षेत्रफल को कर दिया मैंने 1/3, सॉरी 1/3 मैंने इसमें कर दिया। तो 1/3 यानी कि 1 के बटे में 3। अब ये 3 कहां जाएगी, तो बेटा ये 3 जाएगी ऊपर की तरफ, यानी कि 1 × 3 करूंगा तो कितना आ गया 3, यानी कि प्रतिरोध का मान कितना निकल के आया 3। तो ये जो बात मैंने अभी आपके सामने बोली है ये प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है? सिंपल जो अपन जो बेसिक मेथड जो पढ़ते हैं ना, उसी से सारी ट्रिक निकल के आती है। जो आप लोग नहीं खोज पाते हैं वो हम आपके सामने बिल्कुल लेके आ रहे हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलने की कोशिश कर रहा हूं। यदि पूरा यदि एक प्रतिरोध का मान 10 ओम है, 10 ओम है, यदि मैं लंबाई को 2 गुना कर देता हूं, 2 गुना कर देता हूं तथा 2 गुना कर देता हूं तथा क्षेत्रफल को मैं आधा कर देता हूं। आधे का मतलब कितना होता है, 1 के बटे में 2, तथा क्षेत्रफल को 1 के बटे में 2 यानी कि आधा कर देता हूं तो नया प्रतिरोध क्या होगा? सिंपल इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं, लड़के क्या करते हैं अक्सर उसमें घूम जाते हैं। घूमने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं नोट करके एक चीज आपको लिखवा रहा हूं। अच्छा, मैं इस नोट को अभी लिखूंगा, उससे पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। आप लोग कैसे करते हो सर, R समानुपाती L के बटे में A,
यानी कि r का मान कितना माना है 10, लंबाई को आपने 2 गुना किया और क्षेत्रफल को आपने किया कितना आधा, 1/4। तो इसको आप क्या कर देते हो, ऊपर ले जाते हो। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने आंसू एजुकेशन सेंटर गंगापुर सिटी में आपने एडमिशन लिया है तो इसका मतलब सीधा है कि आप यहाँ पे शॉर्टकट थ्योरी को, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को आपकी उंगलियों पर हटाने की हम बिल्कुल तरीके से कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको ये उल्टा सीधा फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको सिंपली ये लिखना है, सूत्र तो आपको याद होना चाहिए ये वाला, बस केवल अगर आपके पास में ये सूत्र आपको याद है, इसका आपको मतलब पता है कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल जो होता है प्रतिरोध के विलोमानुपाती होता है। अगर ये बात अगर आपको पता है तो इसका आंसर तो आ चुका है ऑलरेडी। वो कैसे, आपने R लिखा, R का मान कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर आपने तो इसका मान 10 दे रखा है, मैंने लंबाई को 2 मान रखा है, लंबाई को 2 गुना यानी कि मैंने 2 मान रखा है सिंपल। फिर इसके बाद में क्षेत्रफल को यानी कि एरिया को मैंने कितना मान रखा है 1/2। क्या मैंने ये जो लिखा है क्या आप समझ पा रहे हैं उसको, तो आपका जवाब आएगा कि सर हम बिल्कुल समझ गए, सिंपली आपने इसको तो रखा ही है। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, और मैंने लंबाई को कितना कर रखा है दोस्त, आप बोलोगे कि सर आपने लंबाई को 2 गुना कर रखा है। जब मैं लंबाई को 2 गुना करूंगा तो क्या मेरा प्रतिरोध 2 गुना नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि R समानुपाती L। जैसे ही मैं लंबाई को 2 गुना कर देता हूं तो मेरा प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि सर आपने बताया है कि लंबाई के समानुपाती है तो प्रतिरोध 2 गुना हो गया, और प्रतिरोध जब 2 गुना हो गया मेरे बच्चों तो 10 × 2 यानी कि 20, एक स्टेप। इसके बाद में मैंने कहा कि बेटा क्षेत्रफल को मैं आधा कर देता हूं, और क्षेत्रफल आपको पता है एरिया क्या होता है, विलोमानुपाती। एरिया के क्या होता है, विलोमानुपाती। और विलोमानुपाती का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे 1/2 रख देता हूं, मैं 1/2 में रख देता हूं, तो उस टाइम पे मेरा 2 जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि प्रतिरोध से मल्टीप्लाई हो जाता है। और प्रतिरोध आपका कितना है इस टाइम पे 20, तो 20 × 2 में अगर मैं करूंगा निकल के आया आपका उत्तर 40। डरने की जरूरत नहीं है, अभी एक क्वेश्चन और करा रहा हूं फटाफट से, इसका आंसर सिंपल और शॉर्टकट तरीके से आप ही दोगे। अच्छा, इस नोट का मतलब मैं आपको बता देता हूं और लिखा देता हूं, ये नोट आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। नोट, यदि क्षेत्रफल को आधा यानी कि 1/2, 1/3, 1/4 या 1/6 या 1/8, 1/7, मतलब जो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपकी मर्जी में हजारों तक ले जाओ इस संख्या को, हजारों तक क्या लाखों करोड़ों, जहां तक आपको गिनती आती है आप वहां तक ले जाओ। किसी भी क्वेश्चन में आपको कतई 1% भी दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। आपने अगर ये संख्या ऐसे इस तरीके से लिख रखी है तो सिंपली आपको क्या करना है, इस नीचे वाली संख्या को उठाना है और प्रतिरोध जितना भी है उसका मान प्रतिरोध सिंपली उससे जाके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन के माध्यम से ले रहा हूं, क्वेश्चन के माध्यम से इसको मैं ले रहा हूं, अगर इस तरीके से संख्या दे रखी है आधा यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/7, 1/9, 1/10, जो भी संख्या है, ऑल ऑफ जितनी भी संख्याएं आपको आती है और 1/2 में दे रखी है, तो आपको सीधा ये करना है कि इस नीचे वाली संख्या का कान पकड़ना है और सिंपल ऊपर जाके जो प्रतिरोध है उससे आपको संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और सीधा हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रतिरोध का मान 40 ओम है तथा लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तथा क्षेत्रफल को
एक छमाई कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, कतई पैर को भी चलाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं अपना मार्कर चला रहा हूं, जबकि सिंपल इसका आंसर आपको पता है कितना होगा, 40 × 2, क्योंकि आपको पता है कि लंबाई के 2 समानुपाती है। अगर घटा रहा है इसको, अगर 2 गुणे की जगह करें 1/2 कर देता, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या कर देता, मैं 1/2 कर देता। अगर ये बोल देता कि मैं 1/3 कर रहा हूँ लंबाई को, तो बेटा मैं भी इसको 1/3 कर देता। जो ये बोलता सिंपल मैं वही कर देता, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे 2 गुना कर रखा है, तो मैंने 2 गुना कर दिया। इसके बाद में मैंने एक चीज आपको बोली थी, अगर क्षेत्रफल में इस तरीके से संख्याएं आ जाए, 1/6, 1/8 या 1/10, जो भी संख्या है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ अनंत तक, जहां तक आपको संख्याएं आती है। तो सिंपली आपको क्या करना है मेरे बच्चों, कि इस नीचे वाली संख्या को उठाना है, कान पकड़ के ले जाओ और ऊपर वाली संख्या में जाके सीधा इसका मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करना है मल्टीप्लाई? मेरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, केवल 6, यानी कि 1/6, तो 6 ले जाओ ऊपर। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो सिंपली। ये 80 हो गया और 8 × 48, यानी कि इसका आंसर हो गया 480। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है सिंपली। मैं भी तो देखूं कि आप कितना सीख रहे हो। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यदि प्रतिरोध का मान 20 ओम है, तो यदि प्रतिरोध का मान 20 ओम है, तो मैं सिंपल मैं अपनी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, ताकि इसको समझने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। तो मैं चालक की लंबाई को आधा कर देता हूं तथा क्षेत्रफल को 1/4 कर देता हूं, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो नया प्रतिरोध क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक हो सके आप लाइक तो करिए ही करिए। अगर आपको हमारी कोई मिस्टेक दिख रही है, अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी भी तरीके से आप हमको ऐसा करिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि ये बैच चल रहा है मॉर्निंग में 7 बजे से, इस बैच का चल रहा है। तो आप एक बार हमारे कहने से आप एक बार 2 दिन का डेमो लेके आप यहाँ पे देखिए। अगर आपको लगे इसी तरीके की सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको पढ़ना है, तो आप एक बार मॉर्निंग में आप 7 बजे आकर देखिए। यहाँ पे बैच चल रहा है, टेक्निकल का भी चल रहा है, और यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग का भी चल रहा है, और शाम को आपका इंग्लिश का भी चल रहा है। क्योंकि यहाँ का मतलब है आंसू एजुकेशन सेंटर का मतलब है, अगर जिस लड़के ने इसका एडमिशन ले लिया तो उसके सिलेक्शन की गारंटी हम खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अगर आपको टेक्निकल को बिना फॉर्मूलों के पढ़ना है, बिना न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल इस तरीके से आपको पढ़ने हैं सिंपली, कि जहां आपको आपके फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े, फॉर्मूले आपको बिल्कुल कतई याद नहीं करने हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना है, तो आंसू एजुकेशन सेंटर में एक बार मेरे कहने से डेमो लेकर देखिए। तो इसी के साथ में शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।